मन रखियो अपने चरणन में। श्री बाके बिहारी लाल गोपाल मन रखियो अपने चरणन में। श्री बाके बिहारी लाल गोपाल मन रखियो अपने चरणन में। मन रखियो अपने चरणन में, तन रखियो श्री वृंदावन में। मन रखियो अपने चरणन में, तन रखियो श्री वृंदावन में। श्री बाके बिहारी लाल गोपाल मन रखियो अपने चरणन में। श्री बाके बिहारी लाल गोपाल मन रखियो अपने चरणन में।
स्वादित चरण कमल चिन्ह मुकुंद भक्त जन सदा यार रुपया टाइम तो नहीं देता तो मैं बंद कर दूँ सीतानाथि समारंभा श्री रामानंद इंडिया बनाए नहीं पूरा लगा दिया भैया इतना रुपया दे रहे तो काम में आ जाते हैं यार कैमरा लेके आइए सदगुरु अरे भाई तो बहुत गट्टी करा और चेला गौरव जय जय श्री राम जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु कई क्लिपें बनाएंगे यदि डायरेक्ट कंटिन्यू चला बोल वृंदावन बिहारी लाल की स्टैंड मंगा नंद के लाला की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे आइए मन और वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ क्षण भगवान नाम संकीर्तन पुनः कथा में प्रवेश करेंगे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे
है भगवत स्वरूप श्री बालकृष्ण लाल की वांगमय प्रति स्वरूपा श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ में आपने श्रवण किया प्रिय व्रत और उत्तान पाद। उनमें आप छोटे पुत्र उत्तान पाद का चरित्र श्रवण करो। जाये उत्तान पादस्य सुनीति सुरुचिस्तयो सुरुचि प्रेयसी पत्न्यो नेतराय ध्रुवा। उत्तान पाद महाराज की दो रानियां सुनीति और सुरुचि। सुनीति के गर्भ से महाराज ध्रुव का जन्म हुआ और सुरुचि के गर्भ से उत्तम का जन्म हुआ। ध्यान दें, तो उत्तान पाद हम लोग ही हैं और हमारे भी दो रानियां। कैसे महाराज? बोले उत्तान पाद का मतलब क्या होता है? बोले ऊर्ध्व पादौ सयस्य उत्तान पादः, मतलब जिसके ऊपर पैर और नीचे सिर हो उसका नाम उत्तान पाद। तो हम लोग जब माँ के गर्भ में रहते हैं तो ऊपर पैर और नीचे सिर करके रहते हैं। और हमारे भी दो रानियां हैं, बुद्धिमानी और मनमानी। उत्तान पाद महाराज की भी दो रानियां सुनीति और सुरुचि। महाराज सुरुचि से ज्यादा प्रेम करते हैं, हम लोग भी वही करते हैं। मनमानी बुद्धि से बहुत प्रेम करते हैं। सुरुचि मतलब जैसी रुचि हो, जैसा हमारा विचार बने, जैसा मन करे बस कर। शास्त्र के विरुद्ध है, ये समाज के विरुद्ध है, उससे कोई मतलब नहीं। बड़ी रानी है सुनीति। सुनीति कैसी है? बोले जैसा शास्त्रों ने आदेश दिया है, ग्रंथों ने जैसा आदेश दिया है, उसका ठीक पालन जो करती है वो है सुनीति। हम लोग शास्त्र तो बहुत सुनते हैं और समझते भी बहुत है। खोपड़ी हिला हिला के खूब कहते हैं महाराज जी बहुत सुंदर बात कही, और जब मानने की बात आती है तो मनमानी बुद्धि के प्रयोग हम करते हैं। सुनते खूब हैं और मानने की बात आवे तो हम अपनी मनमानी बुद्धि का प्रयोग करें। अरे महाराज जी कह रहे थे कि सत्य बोलो, झूठ बोलना महापाप है। और भैया कहाँ तक कर पाएंगे? व्यापार में संभव नहीं है। जब तक 2 रुपए की चीज 10 रुपए की नहीं बताएंगे तो हमारा दुकान में ताले लगने शुरू हो जाएंगे। बोलो राधे राधे। अरे वो सब पुरानी बातें हैं महाराज, कलयुग में कहाँ कोई धारण कर सकता है? तुरंत कोई भी अच्छी बात हो हम उसको कुतर्क की कैंची से काट करके अपने मन की बुद्धि का प्रयोग करना प्रारंभ कर दें। बोलो राधे राधे। परंतु सुनीति से क्या प्राप्त होता है और सुरुचि से क्या प्राप्त होगा वह ध्यान देने वाली। सुनीति से सुंदर पुत्र ध्रुव का जन्म। बोल ध्रुव जी महाराज की। एक बार महाराज उत्तान पाद युद्ध से आए और जैसे उच्च सिंहासन में विराजमान हुए कि ध्रुव जी को पता चला गया, अरे ध्रुव जी तुम्हारे पिताश्री आ गए। ध्रुव जी महाराज दौड़े दौड़े आ गए, पिताश्री आ गए, पिताजी आ गए। और जैसे ही गोदी में बैठे सुरुचि ने धक्का मार के निकाल डाल। बेटा ध्रुव, तू भले ही राजा का बेटा है तो क्या हुआ, परंतु तूने मेरी कुक्षी से तो जन्म नहीं लिया।
इसलिए दुर्लभ अर्थे मनोरथ, तेरा मनोरथ दुर्लभ है बेटा। ध्रुव जी अबाक रह गए, माँ मैंने केवल आपके गर्भ से जन्म नहीं लिया, इसलिए मैं इस गद्दी में नहीं बैठ सकता। बोले बताओ मैं इस गद्दी में बैठने के लिए क्या करूं? सुरुचि महारानी कहती है, तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण वे गर्भे त्वं साधयात्मानं यदृच्छसि नृपासनम्। अगर तू इस गद्दी में बैठना ही चाहता है तो वन में जा और तपस्या कर, और तपस्या करने से जब भगवान प्रकट हो जाए तो वरदान मांग लेना कि मेरा तो गर्भ सुरुचि माँ के, मेरा तो जन्म सुरुचि माँ के गर्भ से। और इन वचनों ने भक्त और भगवान दोनों का अपमान कर दिया, मतलब अपने गर्भ को भगवान से भी श्रेष्ठ बता दिया। तपस्या करेगा तब भगवान प्रसन्न होंगे, और प्रसन्न होकर के वरदान क्या मांगना, मेरे गर्भ से जन्म। अरे भगवान में इतनी सामर्थ्य नहीं है क्या कि वो डायरेक्ट सीधा बैठा दे सिंहासन में? वो तो सर्व सामर्थ्य है हमारा। ध्रुव जी तो क्रोध की अग्नि में जल उठे, दावग्नि वाला विलते वाला, जैसे कोई सर्प को डंडा मार दे तो घायल सर्प महाराज पुरस्कार मारते हुए चलता। उसी प्रकार ध्रुव जी महाराज रोते रोते चले आए और अपनी माँ के पास पहुंचे। मातु सपत्न्या सुदुर्विविद्धा स्वसंहृदा दंडहतो यथाहि। अरे बेटा ध्रुव, तेरी माँ है, तुझे डांट दिया, फटकार दिया। बेटा बच्चों की माँ की, बच्चों को माँ की बातों का बुरा नहीं मानना चाहिए। ध्रुव जी अबाक रह गए, बाप उसने मुझे गाली दी है, मुझे अभागिन का बेटा कहा, और मैं क्षत्रिय राजकुमार कैसे सहन कर लूं? बोले देख बेटा, मैं अपने आप को भाग्यशाली मानती ही कब। अगर मुझ अभागिन को उसने अभागिन कह दिया तो क्या गलत किया? इसमें क्रोध करने की इतनी क्या आवश्यकता? हर वचनों को मारा, जितने वचन कहे सब वचनों को ठीक तरह से समझा रही है। परंतु बेटा एक बात ध्यान देना, आज उसने आपको वह बात बताई है जो मैंने आज तक नहीं बताया। जब बंद करें तभी तो सेट करें। उसने क्या कहा? बंद करते तपस्या करो, भगवान प्रकट होंगे। मैं तो ठीक तरह से तेरे को पिताजी से भी नहीं मिलवा पाई, और उसने तो परम पिता से मिलने का आश्वासन दे दिया, इसलिए चूकना मत बेटा, प्राप्त करके रहो। ध्रुव जी बोले माँ सही है, तो फिर वो कहाँ मिलेगा? भगवान है कहाँ? बोले बेटा जहाँ तू ढूंढना चाहेगा वहीं से भगवान प्रकट हो जाएगा। हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम से प्रकट वक्र समाना
जगत इति विष्णु ईशावास्यमिदं सर्वं सर्वं विष्णुमयं जगत। हर जगह वह विष्णु व्याप्त है। एक एक बात महाराज जम गई ध्रुव जी महाराज मन मन मन। देखो दिया बाती सब लगी रखी है, बस उसमें चिंगारी मारने की आवश्यकता है। ध्रुव जी का तो पूर्व जन्म से ही अरे 4 बर्तन गड़बड़ होती रहती है महाराज, मेरे बिना रो रो के घर भर देगा महाराज। चलो फिर कभी देखेंगे महाराज। ये बंदरों जैसा बह रहा, कभी इस डाली में कभी उस डाली में। ये नन्हा सा बालक है, देखूं तो सही इसका वैराग्य कैसा है। ध्रुव जी के पास आए तो अद्भुत तेज ध्रुव जी का दिखाई पड़ा। अहो तेज क्षत्रियाणाम मानभंगममुद्रजः। अद्भुत है तेज इन क्षत्रियों का। छोटी सी बात में बताओ, भगवान को ढूंढने के लिए चल दिया। जल्दी ध्रुव जी महाराज मिल गए नारद जी से। नारद जी ने पूछ दिया, अरे बेटा ध्रुव कहाँ जा रहे हो? बोले बेटा जो जंगल में तुम जा रहे हो ना भगवान को प्राप्ति के लिए, उसमें आपको हजारों महात्मा मिलेंगे। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय रघुनंदन जय सिया राम जय रघुनंदन जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय रघुनंदन जय सिया नारद जी समझ गए कि निश्चित रूप से भगवान को क्योंकि सच्ची लगन है इसके अंदर, अवश्य ही ये परमात्मा को प्रकट करेगा। तो मंत्र दे दिए कान ध्रुव जी महाराज को। ध्रुव जी महाराज को इसी मंत्र के द्वारा ये भगवान को प्राप्त हुआ। 12 अक्षर मंत्र कान में फूंक दिया महाराज। त्रात्रांते कपित्थ बधिरासन। ध्रुव जी महाराज तपस्या करते हैं। देखो तपस्या कैसे की जाती है। 1 महीने में केवल जल पी के रहते हैं। 3 दिन में 1 बार केवल जल पी के रहते हैं। ये नियम उनका 1 महीने तक चला। दूसरा महीना लगा तो केवल पत्ते खा के रहते हैं। देखिए तपस्या कैसे की जाती है। हम लोग भावुकता में ऐसी तपस्या करते हैं। हमारा नव दुर्गा है, इस बार निराहार रहना, बिल्कुल निराहार, कुछ नहीं खाएंगे इस बार। व्रत 1 दिन चला, 2 दिन चला, 3 दिन चला, चौथे दिन हॉस्पिटल में भर्ती करना। तो ऐसा व्रत मत करो महाराज की हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़े। अरे नियम अपने शरीर माध्यम कर्म साधन, जैसी आपकी शरीर की स्थिति करती है उस तरह का व्रत करना चाहिए। तीसरा महीना लगते ही ध्रुव जी महाराज ने पत्ते भी त्याग दिए। अब तो केवल वायु का आहार करके रहते हैं। एक यौगिक क्रिया होती है जो व्यक्ति केवल हवा पान करके जी सकता है। जब भगवान नहीं दिखाई दिए ध्रुव जी महाराज ने प्राणायाम चढ़ा करके और एक अंगूठे में खड़े होकर के ऐसी श्वास रोकी महाराज कि ध्यान ब्रह्म पदेन हस्तौ निर्याचलौ महा। सब देवताओं की प्राण वायु को खींच लिया।
जी बाद में सब गई ड्रोन रुक गए। फ्लाइट में लाया सब हम करवाएं श्वास लेना मुश्किल हो गया। सब देवता पहुंचे भगवान नारायण। माला सीधा सही नहीं देते नैवं विरामो भगवन् प्राणरोधम् चराचरस्याखिल सत्त्वधाम्नः व्रजनात्ममोक्षम् प्राप्तः वयं त्वां शरणं शरणं। महाराज रक्षा करो, त्राहि माम। क्या हुआ? बोले महाराज श्वास नहीं ले पा रहे हैं। भगवान बोले घबराओ मत। और मेरे प्रिय उत्तान पाद का पुत्र आज ध्रुव मेरे अंदर इतना संलग्न हो गया है कि आज उसकी श्वास रोकने के कारण सारे संसार की प्राणवायु रुक गई। भगवान ने बिना देर किए हुए तुरंत चल पड़ी। संत कहते हैं कि भगवान आज ध्रुव जी को दर्शन देने के लिए नहीं जा रहे, तो बोले ध्रुव जी के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। भक्ति में वो शक्ति होती है कि परम पिता परमात्मा को भक्ति इस धरती पर खींच ही लेते हैं। भगवान दुआ करके प्रकट हो गए, परंतु ध्रुव जी महाराज समाधि लगाए खड़े हैं। अब उनको अंदर छटा दिख रही है, तो कह को आँख खोले। भगवान समझ गए कि इसको अंदर छटा मेरी दिख रही है। जब तक अंदर की छटा गायब नहीं करूंगा तब तक ये आँख खोलने वाला नहीं। अंदर की छटा जब ऐसे ही गायब हुई कि ध्रुव जी महाराज ने नेत्र खोला तो जो अंदर बैठे थे वो बाहर नजर आ गए। वो लक्ष्मी नारायण भगवान की। ध्रुव जी तो प्रसन्न हो गए कि वाह, परंतु मन में घबराए कि हमने माता जी से गुरु जी से अनेक बातें पूछी, परंतु ये नहीं पूछ पाए कि जब भगवान मिल जाए तब क्या करना। नन्हे से बच्चे हैं। भगवान सोचे कि ये घबरा रहा है, तो एक शंख अपना उनके गाल से लगा दिया। ध्रुव जी महाराज को सारा वेद वेदांत महाराज कंठस्थ हो गया और दिव्य स्तुति भगवान की करते हैं श्री ध्रुव जी तब महाराज। बिल्कुल सही आ रही थी, ग्लो आ रहा चेहरा पे। भगवान चाहे तो मूक भी वाचाल होके बोल सकते हैं महाराज। मूकम करोतु वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम। मूक भी वाचाल होकर के बोलते हैं। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रक्षुब्धाम् संजीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्। ध्रुव जी महाराज स्तुति करते हैं कि यो अंतः प्रविश्य, हे प्रभु इस सारे जगत में सबके अंदर आप ही प्रवेश किए। बोल रहे हैं ना, वो भगवान ही शक्ति दे करके बुलवा रहे हैं। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रक्षुब्धाम् संजीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना। कैंडिड जी अन्याश्च हस्ते चरणं। हैं? ये हस्त जो है ना, जो भी क्रियाएं करते हैं ये हाथ 72 केवल भगवान के कारण है। उन्होंने शक्ति दे रखी है इसलिए। हाँ 80 चरण भी महाराज सौरभ चलते हैं तो उन्हीं की इच्छा से। बहुत सुंदर स्तुति की। और ध्रुव जी महाराज को भगवान बोले कि बेटा वरदान मांगो, हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं। बहुत प्रसन्न है, बताओ क्या चाहिए। ध्रुव जी बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए। हाँ इच्छा तो मेरी गद्दी पाने की थी, परंतु अब आपको पाने के बाद कोई इच्छा नहीं रहेगी महाराज, हमको कुछ नहीं चाहिए। भगवान बोले बेटा तू कर तो तपस्या आखिर गद्दी के लिए ही था, इसलिए जा हम तुझे आशीर्वाद देते हैं कि 36,000 वर्ष तक तू राज करेगा। भगवान का राज कोई ऐसा वैसा नहीं होता महाराज। तो 5 साल आए, 6वें साल पता नहीं, गारंटी नहीं है कि आने वाले हैं कि नहीं। उनका तो एक छत्र राज मारा, 36,000 वर्ष तक राज करो, पुनः दिव्य पार्षद बन के आओ हमारे धाम में। आप बताओगे बोल ध्रुव जी महाराज की। कितने लोग आए जी? सौतेली माँ भी दौड़े दौड़े आई स्वागत के लिए।
जब भगवान साथ देते हैं ना तो फिर दुश्मन भी साथ देने लग जाते हैं, और यदि भगवान साथ ना दे तो अच्छे अच्छे दोस्त भी दुश्मन बन जाते हैं। बाबा जितने तुम्हें शॉट आते हैं यार, यह भी क्या सब कराओ। बहुत सुंदर ध्रुव जी महाराज ने प्राप्त किया भगवान को, और मैनुअली फोटो ना कहते यार, मैनुअली फोटो ना कहते। 36,000 वर्ष तक राज किया, धर्मनिष्ठ हो। इन्हीं के वंश में आगे चल के परम धर्मात्मा महाराज अंग हुए। अंग तो बड़े धर्मात्मा, परंतु इनका विवाह मृत्यु पुत्री सुनिष्ठा देवी से हुआ, जिसके फलस्वरूप इनका बेटा घनघोर नास्तिक निकल पड़ा, अनीश्वरवाद। पिताजी इतना परेशान हुए बेटे से कि जाकर के अपने राज्य की ही किसी गिरी गुफा में जाकर के छुप गए। लोग बहुत ढूंढे, देश विदेशों में घोड़े दौड़ाए, परंतु महाराज अंग का कोई कहीं पता नहीं चला। तो फलस्वरूप सब लोगों ने मिलकर के राजा बैन को ही राजा बना दिया। चलो महाराज आप ही राजगद्दी संभालो। ये तो नास्तिक था महाराज, अनीश्वरवाद। बैठते ही सबसे पहला प्रस्ताव रखा, न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम द्विजः क्वचित् इति न्यवार्यद्धर्मं वैरिभूषेण सर्वशः। आज से कोई यज्ञ न करे, अनुष्ठान न करे, पूजन न करे, स्वाहाकार न करे, ब्राह्मणों को भोजन न कराए, संतों के भंडारे न करे। जो भी करना है तो मेरे नाम से करो। वैनाय नमः भजन करो, वैनाय स्वाहा हवन करो, क्योंकि सारे देवता राजा के रोम रोम में निवास करते हैं। महात्माओं को तो चिंता हो गई कि तुम्हारे भंडारे में रोग लगा दिया। सब महात्मा आए और मिलजुल के समझाया, देखिए महाराज आप ऐसे इस तरह से यज्ञ पुरुष भगवान का अपमान मत करिए। बहुत समझाया पर इसकी समझ में एक भी नहीं आया, उल्टा महात्माओं को गालियां देना प्रारंभ कर दिया। बालिसावति यूयं भाव धर्मो धर्ममानिनः ये प्रवृत्तिं विद्वा हित्वा जारं पतिम् उपासते। अरे महात्माओं, तुम लोग बस भंडारे खाते हुए घूमते रहते हो महाराज। जिस परम पिता परमात्मा की बात कर रहे हो उसको कभी आज तक तुमने देखा है? महात्माओं से इस तरह से कह दिया महाराज तो महात्माओं को क्रोध आ जाता, और ऐसा क्रोध आया कि क्रोध अग्नि से जैसे ही महात्माओं ने हुंकार किया कि धड़ाम से महाराज बैन का शरीर गिर गया, तुरंत बैन का प्राणांत। अन्यथा अन्यथा में संपापा प्रकृति दारुणः। एक क्षण में महाराज बैन का संहार कर दिया, परंतु अब घबराए कि हमने इसको तो संहार कर दिया, परंतु राजा कौन बने? देखो महात्माओं को राजगद्दी से कोई मतलब नहीं होता, महात्माओं को राजगद्दी से कोई मतलब नहीं होता, परंतु राजा यदि अत्याचारी हो, पापी हो, दुष्ट हो तो महात्माओं को फिर चमीटा लेके सामने आना पड़ता सुधारने के लिए। बोलो राधे राधे। महात्मा तो इसको सुधार रहे थे, तो सुधारते सुधारते तो इन्होंने सुधार दिया महाराज। अब राजा कौन बना? तो फिर सभी महात्माओं ने बैन के शरीर का मंथन किया। मंथन करते ही एक बड़ा ही काला कलूचा सा व्यक्ति प्रकट हुआ, जिसका नाम था निषाद। बोले क्या करूं? बोले तुम कुछ मत करो, चुपचाप बैठ, तुम हमारे मतलब के लिए। पुनः मंथन किया कि अब की बार मंथन करते ही भगवान पृथु रूप में प्रकट हो गए। बोले पृथु भगवान की। उनके हाथ में शंख चक्र के निशान देखे तो महात्मा समझ गए हो भगवान स्वयं हमारी समस्या का समाधान लेके आए। प्रसन्न हो गए महात्मा। पृथु महाराज की खूब जय जयकार होने लगी।
कि बस जिंदाबाद के नारे लगाना शुरू कर दे। जिंदाबाद 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 के नारा लगाए तो नेता लोग कहते हैं जब बिना करे धरे ही जिंदाबाद के नारे लग रहे तो फिर करने की क्या जरूरत है, इसलिए कुछ करते डरते ही नहीं। रतु महाराज ने कहा कि हमारी ऐसी जय जयकार मत लगाओ महाराज, जब कुछ करें तब। प्रजा बोले को ठीक है महाराज कुछ करिए। बोले क्या करें? बोले महाराज हम भूखे मर क्यों, कुछ करते क्यों नहीं? बोले करते तो बहुत है महाराज, परंतु इस धरती से अन्न पैदा ही नहीं होता। अच्छा, रतु महाराज ने पृथ्वी को आदेश दिया, वसुदे तुम मधिस्याय मच्छासन परान्भूमिम। हे वसुदे, हे वसुंधरा, तुम्हारा काम है कि एक दाना लेकर के उनको हजारों में वर्णित करना। आप अपने कर्तव्य का ठीक से पालन नहीं कर पा रही हो। बहुत पुकारा पर पृथ्वी मैया सामने नहीं आई महाराज। रतु महाराज को क्रोध आ गया कि हमारी वसुधे अगर हमारी आज्ञा नहीं मानोगी तो आज मैं तेरा अस्तित्व ही खत्म कर दूंगा। पृथ्वी कांप गई महाराज और गाय का भेष धारण करके सामने आई। बोल गौ माता की। गाय का भेष धारण करके माता पृथ्वी सामने खड़ी हो गई। बोले महाराज जब मेरे ऊपर इस धरा के ऊपर अत्याचार होने लगता है तो मैं सारे रत्न अपने गर्भ में छुपा करके बैठ जाता हूं। अत्याचार किए, पाप किए, उसी के फलस्वरूप मैंने यहाँ अन्न पैदा करना ही बंद कर दिया। अब आप महाराज साक्षात धर्म के स्वरूप पधारे हैं, इसलिए गाय बन के खड़ी हो महाराज, दोहन करिए। बहुत व्यवस्थाएं बनाई महाराज प्रभु ने। शिलाखंड जो थे ना पर्वत, उनको उठा करके ले जा करके रख दिया बद्रीनाथ केदारनाथ की तरफ। ये धरती की जितनी व्यवस्था बनाई हुई है महाराज प्रथु की बनाई, इसीलिए उनका प्रथु नाम था, क्योंकि पृथ्वी की व्यवस्था बनाने के कारण ये महाराज प्रथु यज्ञ करना प्रारंभ कर दिए और बहुत यज्ञ किए महाराज। जब यज्ञ करना प्रारंभ किए कि इंद्र की धड़कन तेज हो गई महाराज, कहीं ऐसा तक क्रतु न बन जाए, क्योंकि जो 100 यज्ञ कर ले उसके लिए फिर इंद्र की गद्दी खाली करना पड़ेगा। तो इंद्र की धड़कन तेज हो गई कि 100 यज्ञ करेंगे हमारी गद्दी चली जाएगी। तो यज्ञ कर रहे थे कि अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा चुरा करके भाग दिए देवराज ने। तो प्रथु पुत्र इंद्र को पराजित करके और घोड़ा लेकर के आया, इसलिए उसका नाम हो गया तेजतास। अश्व को जीत करके पुनः यज्ञ करना प्रारंभ किए कि इंद्र फिर भी नहीं माने और अब की बार महात्मा का भेष बना करके आए, घोड़ा लेके भाग दिए। अब तो महाराज पृथ्वी को इतना क्रोध आया कि अब हम इंद्र ही को समाप्त कर दें। महात्मा बोले कि क्रोध मत करो महाराज। सब पंडित मिल करके बोले यज्ञ करता तो महाराज आप क्रोध मत करिए, आप यज्ञ के जजमान बने हुए हैं, इसलिए आप किसी प्रकार किसी के ऊपर क्रोध मत करिए। दैवाधीनम जगत सर्वम, ये सारा संसार जगत के अधीन है, क्योंकि यदि पानी ना बरसे तो हम लोगों की समस्या खड़ी हो जाएगी। धूप न निकले, सूर्य भगवान न प्रकट हो, कहीं सूर्य भगवान छुट्टी में चले जाए 1 महीने के लिए, फिर देखो महाराज कितनी समस्या होती है। चंद्रदेव यदि रात्रि में प्रकाश न दे और सूर्य ही सूर्य रहा है 24 घंटा में, क्या आदमी रह सकता है? हर एक जितनी भी वस्तु बनाई हुई है सब बिल्कुल व्यवस्थित ठीक तरह से। तो दैवाधीनम जगत सर्वम, सारा जगत देवताओं की अधीन, और मंत्राधीनम च देवता, और वो देवता मंत्र के अधीन।
मंत्र किसके अधीन है? बोले ब्राह्मणों। अगर ब्राह्मण मंत्र नहीं बोलेंगे तो अपने आप थोड़ी बोला जाएंगे। ते मंत्र ब्राह्मण अधीन, इसलिए तस्मात् ब्राह्मण देवता, इस धरती का साक्षात ब्राह्मण देवता ही है। बोले हमको कहो महाराज, हम 1 मिनट में इंद्र को स्वाहा किए थे। जो मंत्र पढ़ के और इंद्र को स्वाहा ही करने वाले थे कि ब्रह्मा जी आके हाथ पकड़ लिए, अरे बस करो महाराज, पंडित जी महाराज, इंद्राय स्वाहा करने की जगह इंद्र को ही स्वाहा किए दे रहे, अरे व्यवस्था बिगड़ जाएगी महाराज, ऐसा मत करो। बहुत समझाया, महाराज पृथु ने उनकी बात को मान लिया और इंद्र को छोड़ दिया। अब की बार महाराज इंद्र को जब छोड़ दिया तो भगवान नारायण साक्षात प्रकट हुए। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की। यज्ञ भगवान के प्रकट होने से यज्ञ सफल हुआ और महाराज यज्ञ भगवान ने पृथु महाराज की बहुत तारीफ की। भैया पृथु, आपने बूढ़े बुजुर्गों का सम्मान किया, ब्रह्मा जी का आपने सम्मान किया, इसलिए हम आपको वरदान देते हैं। बताइए आपको क्या चाहिए, क्या चाहते हैं आप? बोले महाराज यदि हमें आप कुछ देना ही चाहते हैं तो 10,000 कान दे दीजिए मुझे। क्या? बोले 10,000 कान। क्यों भैया, इतने कानों का क्या करोगे आप? इतने कानों का क्या करोगे आप? भगवान लक्ष्मी नारायण प्रसन्न हुए। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। सहारा मिल गया
बताइए सभी हाथ उठा के कहें मुझको मेरा श्याम प्यारा मिल गया ना तो जरा गाएं मुझको मेरा के वचनों से प्रसन्न होकर के भगवान यज्ञ नारायण साक्षात प्रकट हुए। यज्ञ भगवान ने कहा महाराज हम आपसे बहुत प्रसन्न हैं, बताइए आपको क्या चाहिए। बोले महाराज मैं कोई इंद्र की गद्दी पाने के लिए नहीं यज्ञ कर रहा। बोले महाराज यदि कुछ देना ही चाहते हैं आप तो मुझे तो 10,000 कान दे दीजिए। 10,000 कान क्या करोगे भाई इतने कानों? तुरंत दूसरा कहेगा रे मैं तो पहले कह रहा था उसकी नकली दाढ़ी है। और वैसे ही उत्साह के पूछेंगे महाराज पता नहीं कौन सा अमृत मिल जाएगा। और अगर वो कहीं अच्छी चर्चा हो रही अरे महाराज आपने सुना नहीं वो तो बड़े सिद्ध महात्मा और सिद्ध महात्मा तो तुरंत आके बात काटता है। अरे भैया क्या करें तुम साहब एक से एक बड़े महाराज एक से एक महात्मा तुरंत बात को काटते हैं। कहीं चुगली हो बड़ा आनंद आता। महाराज पृथु के वंश में आगे चल के राजा प्राचीन बढ़े। राजा प्राचीन बड़ी बड़े भारी कर्मकांड यज्ञ में पशुओं की बलि देते थे। जितने यज्ञ उतने पशुओं को काटता बलि चढ़ा। एक दिन नारद जी आकर के टोके महाराज बिल्कुल गलत है। नारद जी बोले राजा प्राचीन बड़ी जरा ऊपर देखिए। तो ऊपर देखे तो महाराज जितने जीव जंतुओं को मारा था ना सबके सब मुंह फाड़ के इनकी तरफ देख रहे हैं। प्राचीन बड़ी बोले अरे ये मेरी तरफ क्यों देख रहे हैं? बोले चिंता कर रहे हैं कि कब आप मारो मैं कब आपको खाऊं। इतने पशुओं को आपने मार दिया। अरे महाराज तो शास्त्रिक वचन था इसलिए हमने ऐसा कर दिया। बोले गलत। शास्त्र कभी किसी की हत्या करने की आदेश देता ही परोक्षवादा वेदो वेदोयं बालानां अनुशासनम् अहिंसा परमो धर्मः निरूप्यते। किसी भी प्रकार की किसी जीव हत्या का आदेश देता ही कहीं कहीं यदि लिखा है कि अमुक यज्ञ करते समय अमुक पशु का बलिदान कर दो तो वो निवृत्ति परक है। जैसे एक आश्रम में कई विद्यार्थी पढ़ते थे। अब उस आश्रम में लिखा था धूम्रपान निषेध। इस आश्रम में धूम्रपान नहीं कर सकते भैया। परंतु एक विद्यार्थी था उसकी बीड़ी पीने की आदत थी। बहुत बीड़ी पीता था। अब एक दिन किसी ने देख लिया तो बोले क्या रे बीड़ी पीता है चल गुरुजी से तेरी शिकायत कर। गुरुजी से शिकायत करी। गुरुजी बोले क्यों रे बीड़ी पीता है? बोले क्या करें गुरुदेव रहा नहीं जाता। ऐसी जबरदस्त आदत लग गई है कि जब तक एक फूंक मिल ना जाए तब तक रहा नहीं जाता। ऐसी
आदत लगी। अब गुरुदेव को लगा कि इसकी आदत तो जबरदस्त लगी है भाई, अब इसको कैसे छुड़वाएं। तो गुरुदेव बोले बेटा देख, इधर आश्रम में धूम्रपान निषेध है, नहीं पी सकती, परंतु हम अपने तरफ से तुझे कहते हैं कि तू हफ्ते में एक दिन रविवार के दिन बीड़ी पी लिया, बाकी दिन हाथ मत लगाना। बोले हाँ गुरुदेव, बस एक दिन में काम चला लूंगा महाराज, पर मिलना जरूर चाहिए महाराज। अब गुरुदेव का मतलब तो ये था कि हफ्ते में एक दिन पिएगा तो धीरे धीरे आदत छूट जाएगी। परंतु जो रविवार आया कि उसने महाराज इतनी सारी बीड़ियां इकट्ठा की, तो पूरी बीड़ी लेकर के बैठ, और जो निकलता उसी से कहता आओ आओ बीड़ी पियो, आज के दिन बीड़ी पीने का बड़ा महत्व है। किसी ने कहा क्यों, कहाँ लिखा है, किसने कहा? अरे लिखा कहाँ, गुरुदेव हमारे स्वयं कहते हैं कि रविवार को बीड़ी पिए। अब बोल, गुरुदेव का मतलब तो ये था कि हफ्ते में एक दिन पिएगा तो धीरे धीरे इसकी आदत छूट जाएगी, परंतु ये तो उसको प्रमाण पत्र बना। उसी प्रकार जो जीव को मारे बिना रह नहीं पाते थे, खाए बिना रह नहीं पाते थे, उसके लिए एक नियम बना दिया कि किसी यज्ञ में जब आप बलिदान करोगे तो उसको ले लोगे, परंतु वो नियम नहीं था, मतलब आप करना ही जरूर। वो नियम रोकने के लिए था, धीरे धीरे ऐसा कर, कोई इतना बड़ा यज्ञ करेगा तो किसी पशु को मारेगा थोड़ी, इतना बड़ा यज्ञ करने के बाद किसी पशु को कोई मारेगा नहीं, धीरे धीरे आदत छूट जाएगी। परंतु लोगों ने तो इसको प्रमाण पत्र बना दिया। वेद की भाषा बड़ी जटिल है, जल्दी से समझ नहीं आती। जैसे उनकी माड़ पीने की आदत, माड़ समझते हैं चावल से, अब तो कुकर का जमाना आ गया महाराज, तो नहीं तो पहले माताएं बनाती थी जब ना, तो माड़ निकाला करती थी चावल से, उसको कोई कोई बड़े मजे से पीते थे। परंतु जमींदार साहब की आदत की माड़